नमस्कार। आज हम कक्षा 11 की पुस्तक आरओ के पाठ नमक का दरोगा को सरल शब्दों में समझेंगे। नमक का दरोगा प्रेमचंद जी की एक बहुचर्चित कहानी है। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद ने उस समय लिखी थी जब देश परतंत्र था, उस पर अंग्रेजों का शासन था और वो यहाँ अपने हितों के लिए नए नए नियम कानून बना रहे थे। उन्होंने अपने लाभ के लिए नमक का कानून बनाया। वे नमक को अधिक से अधिक आयात करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नमक पर टैक्स लगा दिए थे और एक तरह से नमक के व्यापार पर उन्हीं का एकाधिकार हो गया था। आप सबने सुना भी होगा कि इसी नमक के कानून के विरोध में 1930 में गांधी जी ने डांडी मार्च किया था, जिसमें उन्होंने नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा था। ब्रिटिश शासकों द्वारा नमक पर ये जो कर लगाया गया था, जो टैक्स लगाया गया था, उसे लगाए जाने के कारण नमक के कानून का पालन कराने के लिए उन्होंने एक नया विभाग बना दिया था, क्योंकि सरकारी प्रतिबंध लगाए जाने के बाद नमक का व्यापार चोरी छिपे बढ़ गया था और रिश्वत की मोटी कमाई से नमक विभाग के अधिकारियों की मौज ही हो गई थी कि उन्हें इतनी रिश्वत मिलने लगी थी कि लोग नमक के विभाग में दरोगा के पद पर कार्य करने के लिए इच्छुक रहने लगे थे और वो और ऊंचे पद जैसे पटवारीगिरी उस समय एक सम्मानित पद माना जाता था, उसे छोड़कर भी इस नमक विभाग में छोटे से छोटा पद पाने के लिए भी तैयार रहते थे और इस पद के लिए अच्छे अच्छे वकीलों का भी जी ललचाता था। अब इस कहानी के जो पात्र हैं मुंशी वंशीधर जी, वो भी अपने अनुभवी पिता से एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान लेकर रोजगार की तलाश में चले और वो रोजगार की तलाश करके वो चाहते थे कि अपने घर की बिगड़ती आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सके। वंशीधर के पिता ने उन्हें समझाते हुए सलाह दी कि बेटा, घर की दुर्दशा तो तुम देख रहे हो, हम कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं कि हम पर बहुत ऋण है और घर पर जो उनकी बहनें हैं वे घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। अर्थात जिस प्रकार तेजी से घास फूस बढ़ती है, उसी प्रकार ऐसा लगता है कि ये भी जल्दी ही बड़ी होती जा रही हैं और मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूं कि ना मालूम कब गिर पड़ूं। अर्थात मेरी आयु तो अब इतनी हो चुकी है कि पता नहीं कब मेरी मृत्यु आ जाए। अब तो तुम ही घर के मालिक हो, तुम नौकरी में पद पर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मजार की तरह है, तुम अपनी निगाह चढ़ावे और चादर पर ही रखना। ऐसा काम ढूंढना जहां तुम्हें ऊपरी आय हो सके, अर्थात तुम्हें रिश्वत मिल सके। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी के चांद की तरह होता है, जो घटते घटते लुप्त हो जाता है और ऊपरी आय अर्थात रिश्वत एक बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है, क्योंकि वेतन तो मनुष्य देता है और इसी से उसमें कोई वृद्धि नहीं होती और ऊपरी आमदनी देने वाला ईश्वर होता है और इसी से उसमें बरकत होती है। यह कहते हुए उन्होंने उससे कहा कि तुम तो खुद समझदार हो, विद्वान हो, मैं तुम्हें इसके बारे में और क्या समझाऊं। अब ये वंशीधर का सौभाग्य ही था कि उसे नमक के दरोगा का पद मिल गया और इस समाचार से उसके परिवारी जन अर्थात उसके स्वजन बहुत खुश हुए और उनके जो पड़ोसी थे उन्हें उनके इस पद को प्राप्त करने की बात से कोई भी खुशी नहीं हुई। मुंशी वंशीधर को नौकरी पर आए हुए 6 महीने के आसपास हो चुके थे और इतने कम समय में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता से, अपने अच्छे आचार विचार से अपने अफसरों को मोहित कर लिया था। वो सभी उनसे प्रसन्न रहते थे। नमक के दफ्तर से 1 मील दूर पूर्व की ओर
यमुना नदी बहती थी और उस पर एक पुल भी बना हुआ था। एक बार सर्दियों की एक रात में वहां जब मुंशी वंशीधर नमक की सुरक्षा के लिए तैनात थे और वहां तैनात सिपाही और चौकीदार नशे में मस्त थे, तभी उनकी नींद अचानक पुल पर से गुजरती गाड़ियों की आवाज सुनकर खुल गई। उन्होंने बाहर आकर देखा तो वहां उन्होंने देखा कि गाड़ियों की एक लंबी पंक्ति पुल को पार कर रही थी। अब रात्रि के समय में घने अंधकार में यह सब देखकर उनके मन में आशंका हुई कि कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ है, कि कुछ ऐसा शक उन्हें हुआ। और शक होने पर वो तलाशी लेने के लिए गए और जब उन्होंने तलाशी ली तो उन्हें पता चला कि उन गाड़ियों पर नमक लदा हुआ था और ये गाड़ियां दातागंज इलाके के जो सबसे अधिक प्रतिष्ठित जमींदार था पंडित आलोपीदीन, उसकी थी, जो लाखों रुपयों का लेन देन किया करते थे, बहुत ऊंचे बड़े व्यापारी थे। मुंशी वंशीधर ने उन सभी गाड़ियों को रोक दिया। उन्हीं गाड़ियों के बीच में पंडित आलोपीदीन अपने सजीले रथ में अर्थात सजे हुए रथ में ऊँघते हुए, अर्थात रात्रि का समय था, वो भी कुछ नींद में थे तो ऊँघते हुए उसमें जा रहे थे। जब गाड़ियां रोक ली गईं तभी गाड़ी वालों ने गाड़ियों के रोक लिए जाने की खबर जाकर पंडित आलोपीदीन को दी। पंडित आलोपीदीन सारे संसार में लक्ष्मी जी को प्रमुख मानते थे। वो ये मानते थे कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। उनकी दृष्टि में न्याय और नीति सब के सब लक्ष्मी के खिलौने थे। इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे उन्होंने गर्व से कहा, चलो हम आते हैं। ये कहकर वो बड़े निश्चिंत होकर कि कोई उनके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं, आराम से, क्योंकि उन्हें तो ये विश्वास था कि वो पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं। पंडित आलोपीदीन निश्चिंत होकर पान खाकर लिहा फोड़कर आए और आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, आपने तो व्यर्थ ही कष्ट उठाया है। मैं तो आपकी सेवा में आ ही रहा था। मेरी सरकार तो आप ही हैं, लेकिन वंशीधर पर तो ईमानदारी का नशा था। उन्होंने कहा कि हम अपना ईमान नहीं बेचते और उन्होंने पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। अब उनके इस आदेश को सुनकर पंडित आलोपीदीन हैरान हो गए, क्योंकि उनके जीवन की तो ये पहली घटना थी। उन्होंने तो अपने पूरे जीवन में ऐसा नहीं देखा था कि वो पैसे के बल से जो ना खरीदना चाहें, अर्थात उनके हर सही गलत कार्यों में उन्होंने अपने पैसे से उसे उचित बना लिया था। लेकिन इस बार तो उनका पैसा भी काम नहीं आ रहा था, तो वो हैरान परेशान हो गए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आदेश पाने के बाद भी बदलू सिंह उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहा है, वो घबरा रहा था उन्हें गिरफ्तार करने से, तो आलोपीदीन ने सोचा कि नया लड़का है, हो सकता है इसलिए अभी इसके अंदर ईमानदारी का भाव हो। तो वो दीन भाव से बोले कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। आलोपीदीन ने उन्हें 40,000 तक की रिश्वत भी देने का प्रस्ताव रखा कि मैं तुम्हें 40,000 रुपए दे दूंगा, परंतु वंशीधर ने उनकी एक भी नहीं सुनी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद तो आलोपीदीन निराश हो गए और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। अब सुबह तक हर जुबान पर, कि हर व्यक्ति की जुबान पर पंडित जी की गिरफ्तारी का ही किस्सा था। चारों तरफ उनकी निंदा हो रही थी। भ्रष्ट व्यक्ति भी उनकी निंदा कर रहे थे कि जो खुद भी गलत कार्यों में लगे हुए थे, खुद भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, वो भी उनकी बुराइयां कर रहे थे। अगले दिन अदालत में बहुत भीड़ थी। अदालत में सभी पंडित आलोपीदीन के धन के गुलाम थे। वे उनके पकड़े जाने पर बहुत हैरान थे। उन्हें हैरानी इसलिए नहीं हो रही थी कि आलोपीदीन ने यह कार्य क्यों किया, बल्कि उन्हें तो इसलिए हैरानी थी कि वे कानून के पंजे में आखिर कैसे आ गए। अब उनका मुकदमा लड़ने के लिए वकीलों की तो फौज ही तैयार हो गई। ऐसा लगता था कि न्याय के मैदान में धर्म और धन के बीच जैसे युद्ध ठन गया हो। वंशीधर के साथ तो सत्य था, लेकिन गवाह लोभ के कारण सत्यवाद से पलट गए।
मुंशी वंशीधर को न्यायालय में ये नजर आने लगा था कि यहाँ तो पक्षपात हो रहा है, और इसी पक्षपात के कारण वो मुकदमा जल्दी ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिख दिया कि पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध जो प्रमाण हैं वो आधारहीन हैं, क्योंकि कोई सबूत नहीं है तथा वे ऐसा कार्य कर ही नहीं सकते। दरोगा का दोष भी अधिक नहीं है, परंतु एक भले आदमी को कष्ट देने के कारण उन्हें भविष्य में ऐसा कार्य ना करने की चेतावनी दी जाती है, और यही बात कहकर ये मुकदमा समाप्त हो गया। जब मुंशीधर अदालत से बाहर निकले तो चारों तरफ से उन्हें व्यंग की बातें सुनने को मिली। उन्हें न्याय, विद्वता, उपाधियां, ये सारी बातें सभी निरर्थक लगने लगी। उन्हें लगा कि शायद इस संसार में से न्याय समाप्त हो गया है, और अदालत ने जब फैसला दिया उस फैसले के सिर्फ 1 सप्ताह के बाद ही वंशीधर को नौकरी से भी निकाल दिया गया। उनके घर वालों ने जब यह समाचार सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उनके पिता तो उन पर बहुत क्रोधित हो गए, साथ ही साथ उनकी माँ और उनकी पत्नी भी अपनी नाराजगी व्यक्त करने लगी कि वो भी उनसे बहुत नाराज हो गई। वंशीधर को पहली बार अपने जीवन में ऐसा खेदजनक अनुभव हुआ कि कोई भी सत्य के लिए समर्पित होने को ही तैयार नहीं है। पूरे समाज ने वंशीधर को एक तरह से अपमानित किया, लेकिन उधर वंशीधर के इस दृढ़ चारित्रिक बल ने पंडित आलोपीदीन पर ऐसा प्रभाव डाला कि उनकी आत्मा अंदर तक दुखी हो गई। वे अगले सप्ताह ही अपने सजे हुए उस रथ पर बैठकर वंशीधर के घर पहुंच गए। उन्हें आया देखकर वंशीधर के पिता अपनी बदकिस्मती पर और बेटे की मूर्खता पर रोने लगे, और उन्होंने आलोपीदीन से क्षमा की याचना की। आलोपीदीन ने तब उनसे कहा कि आपका बेटा तो कुल तिलक है जिस पर सब कुछ लुटाया जा सकता है। ऐसे धर्मपरायण मनुष्यों पर तो सर्वस्व अर्पण किया जा सकता है। उन्होंने वंशीधर से कहा कि उस दिन आपने मुझे हिरासत में ले लिया था और आज मैं स्वयं आया हूं आपकी हिरासत में। मैंने इस दुनिया में सबको खरीद कर गुलाम बना लिया था, लेकिन मुझे केवल आपने परास्त किया है कि सिर्फ एक आप ही हैं जो मेरे धन के प्रलोभन में नहीं आए। मैं आपके सम्मुख एक आग्रह लेकर आया हूं कि आप मेरी सारी संपत्ति के स्थायी मैनेजर का पद स्वीकार कर लें, और इसके लिए मैं आपको 6,000 मासिक वेतन के साथ साथ प्रतिदिन का खर्च भी दूंगा। सवारी के लिए घोड़े, बंगला, नौकर चाकर आदि भी आपको दूंगा। मुंशी वंशीधर को पहले तो उन पर यह शक हो रहा था कि पता नहीं वो यहाँ क्यों आए हैं, लेकिन सेठ आलोपीदीन के हृदय की विशालता ने और उनकी गुणग्राहकता ने वंशीधर को पिघला दिया, और उस प्रस्ताव को सुनकर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि मुझ में ना तो इतनी विद्या है, ना बुद्धि और ना ही अनुभव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए तो आपको एक बड़े अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता है। सेठ आलोपीदीन ने वंशीधर को कलम अर्थात पेन देते हुए कहा कि मुझे ना अनुभव की आवश्यकता है, ना ही विद्वता की, और ना ही मुझे मर्मज्ञता आदि की कोई चाह है। मुझे तो सदैव वही नदी किनारे वाला उद्दंड, कठोर किंतु धर्मनिष्ठ दरोगा ही चाहिए। भगवान से यही प्रार्थना है कि वह आपको हमेशा वैसा ही बनाए रखे। यह सब बातें सुनकर वंशीधर की आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने कांपते हुए हाथों से और भक्ति भाव से उस नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए कि साइन कर दिए उस पर। आलोपीदीन ने भी खुश होकर उन्हें गले से लगा लिया। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत है। इसका अंत सत्य की जीत के साथ होता है। यह कहानी मानवीय मूल्यों में आस्था उत्पन्न करने वाली आशावादी कहानी है, जिसमें
सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता और कर्तव्य निष्ठा को प्रेमचंद जी ने सम्मानित किया है। यह कहानी आज के समय में भी प्रासंगिक है। आशा है आपको कहानी स्पष्ट हो गई होगी। धन्यवाद।